कम ऑन, सॉरी। आइए हम यीशु के लिए एक ताली बजाएंगे। कम ऑन। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो खुदाओं का खुदा और बादशाहों का बादशाह है। आमीन। उसे सारी महिमा दीजिए, उसे सारा आदर दीजिए। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू। मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवादी हूं खुदा का कि प्रभु मुझे खन्ना ओके प्रभु मुझे खन्ना ले आए। मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। मैं पंजाब बहुत बार आ चुका हूँ, लेकिन मैं खन्ना में पहली बार आया हूँ। आप लोग बॉम्बे नहीं आ पा रहे थे तो प्रभु मुझे आपके दरवाजे पे लेके आया। सेकेंडली, मैं शुक्रगुजार हूँ जिसने भी ये सभा ऑर्गेनाइज की है। मैं सबका नाम नहीं जानता हूँ। आई नो ब्रदर एलिया, थैंक यू ब्रदर। और सारे पास्टर्स को आप सबका प्रभु यीशु के नाम में स्वागत है। वी वेलकम ऑल ऑफ यू। और मेरे दो बहुत ही प्यारे दोस्त और भाई मौजूद हैं। एक भाई याबेस और मेरे बहुत प्रिय भाई यूसुफ। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। ओके, क्या आप सब तैयार हैं? क्या मेरी आवाज पीछे तक आ रही है? हाथ दिखाइए अगर आ रही है तो। गुड। चलिए, आपको मीटिंग स्टार्ट करने से पहले एक काम करना है। करेंगे? सब करेंगे? अपने जो आपके पास में बैठे हैं, पहले जैसा रखिए। जो आपके पास में बैठे हैं उनको एक अच्छी सी स्माइल दीजिए। दीजिए। आप इससे अच्छी दे सकते थे। ओके, और भाई भाइयों को देंगे, बहनें बहनों को देंगी। ओके, आइए सब शांत हो जाइए। बस 1 आवर, 1 घंटा। ओके, देखिए मुझे सिर्फ 1 घंटा है। आई ओनली हैव 1 आवर। और मैं चाहता हूं 1 घंटे में जो कुछ आप समेट सकते हैं समेटिए। आमीन। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपको भरपेट खिलाएंगे। आमीन। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए और शांत हो जाइए। आप में से कुछ लोग बात कर रहे हैं अभी भी। अगर आप शांत हो जाएंगे तो आप समझ पाएंगे। कुछ मैं आपको दिखाना चाहता हूं। फोन बंद कीजिए सब। बाइबल का 3/4 पुराना नियम है। सिर्फ इतना सा हिस्सा न्यू टेस्टामेंट, नया नियम है। 1/3 जो आपके पास बाइबल है वो पुराना नियम है, और जो ये इतना सा हिस्सा है ये नया नियम है। जब आप इस पुराने नियम को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा परमेश्वर ने इस पूरी दुनिया में एक ही जाति के साथ संबंध रखा था, और वो था इज़राइल। और परमेश्वर ने इन्हें अपने नियम दिए थे। परमेश्वर ने इन्हें अपनी वाचाएं,
अपनी उपासना करने के तरीके, उसकी आराधना कैसे करनी है, बलिदान कैसे करना है, सब कुछ उसने इज़राइल को सिखाया था। अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। जब आप पुराने नियम को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जब भी किसी बंदे से, किसी बंदी से पाप हो जाता था तो वो क्या करते थे? वो एक बलिदान खरीद करते थे। उस बलिदान के ऊपर वो अपना हाथ रखते थे। ये हाथ रखना चिन्ह था कि मेरे गुनाह इसके ऊपर आ गए हैं। और उसके बाद वो बलिदान कटता था। उस बलिदान के भी हिस्से होते थे। चमड़ी मंदिर के बाहर जला दी जाती थी। मीट, जो उसका नॉनवेज, जो उसका गोश्त होता था, वो कुछ हद तक याजक को मिलता था। लेकिन जो खून होता था वो परमेश्वर को दिया जाता था कफारे के तौर पे। आप पुराने नियम में जब भी आप देखेंगे, प्रभु के सामने कोई भी बलिदान जब चढ़ाया जाता था तो वो बलिदान मरा हुआ रहता था, जिंदा बलिदान नहीं चलता था। कोई भी बलिदान जो परमेश्वर के सामने पहुंचाया जाता था वो मरा हुआ होता था। लेकिन जब आप नए नियम में पढ़ेंगे तो पौलुस कहता है, प्रभु का दास संत पौलुस लिखता है, अब तुम अपने आप को जीवित, पवित्र, निर्दोष और बावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। पुराने नियम में बलिदान इसलिए स्वीकारा जाता था क्योंकि वो मरा हुआ है। नए नियम में बलिदान इसलिए स्वीकारा जाएगा क्योंकि वो जिंदा है। Now listen to me। भाई साहब छोड़ दो अभी आप। अगर आप नए नियम में पढ़ेंगे तो बलिदान जिंदा चढ़ाया जाता है। अब जिंदा बलिदान होने का मतलब क्या होता है? What is the meaning of a living sacrifice? आप कैसे कह सकते हो कि मैं जो खुदा के लिए बलिदान हूं वो जिंदा हूं? हालेलुया। आप जानते हो नए नियम का बलिदान जिंदा कैसे रह सकता है? अब परमेश्वर मरा हुआ बलिदान स्वीकारेगा नहीं। He will not accept your dead sacrifices। अब वो आपके मरे हुए बलिदानों को नहीं स्वीकारेगा। अब उसको बलिदान जिंदा चाहिए। अब सवाल यह है, मैं अपने आप को खुदा के सामने जिंदा कैसे चढ़ा सकता हूं? यह बहुत सिंपल है। एक दिन पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि शैतान से उसका सामना हो। और जैसे ही शैतान ने यीशु को कहा, आपको भूख लगी है ना, पत्थर को रोटी बनाओ, तब यीशु ने एक सुंदर बात कही, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन के द्वारा जीवित रहता है। आप जानते हैं प्रभु की दृष्टि में जीवित कौन है? जो उसे सुनता है। आज बहुत से लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रभु को नहीं सुनते। वो मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो 2 घंटा बाइबल स्टडी लेते हैं, एक भी शब्द खुदा का नहीं है। इट्स अ बुक। वो बुक की तरह पढ़ते हैं। मुझे जब भी कोई प्रचारक मिलता है और मुझे पूछता है, सूरज भाई कुछ बताओ, सेवा कैसे करूं, तो मैं उनको हमेशा एक बात कहता हूं, ब्रदर वचन में लिखा है, शब्द मारता है, आत्मा जिलाता है। अगर आपके शब्दों के पीछे पवित्र आत्मा नहीं है तो आपके शब्द लोगों को मारेंगे। आप समझ पा रहे हैं? परमेश्वर को सुनना सीखिए। You should hear from the Lord।
आपको परमेश्वर को सुनना सीखना है। अगर आप नहीं सुनेंगे, आप एक अच्छे विश्वासी बने रहेंगे, लेकिन आप परमेश्वर के सामने कभी अपने आप को जीवित बलिदान नहीं कह पाओगे। कैसे सुनूं मैं परमेश्वर को? सुनने के बहुत तरीके हैं। सबसे पहले परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करता है। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई साहब ने मीटिंग से पहले कहा, सुनो कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। तो मैं सोच रहा था जो इन्होंने बात कही, क्या सच में हम उसका अर्थ समझते हैं? परमेश्वर को सुनना है तो पहले बाइबल पढ़िए। सिर्फ लोगों के पीछे मत भागिए। आजकल बहुत से लोग वचन नहीं पढ़ते। वचन पढ़ने की तो बात छोड़ो, कलीसिया में आके वचन भी नहीं सुनते। जैसे मीटिंग पूरी हो गई, पकड़ो पास्टर को और बोलो, पास्टर जी हाथ तो रख दो। भैया मैं हाथ रखूं, पांव रखूं, पूरा आ जाऊं, कुछ नहीं होगा। परमेश्वर को सुनो। आजकल बहुत से लोग वचन नहीं सुनते, वो सिर्फ पास्टर का हाथ चाहते हैं ऊपर। दे कॉल ले हैंड प्रेयर। मेरे बॉम्बे के चर्च में ऐसा कोई नहीं है। मैं एक परमेश्वर के जन को जानता हूं जो 1990 में खुदा के पास चले गए। जब वो देखते थे लोग वचन नहीं सुन रहे हैं लेकिन सिर्फ हाथ रखवाना चाहते हैं, आपको पता है वो ऐसों से क्या बोलते थे? आपको अच्छा नहीं लगेगा लेकिन सुन लो। वो कहते थे, मेज पे खाना पड़ा हुआ है फिर भी चूरन खाने आए हो। बोलिए, बाजू वाले को बोलो, मेज पे खाना पड़ा है फिर भी चूरन खाने आते हो। भैया ये खाना क्या है? यीशु ने कहा मैं जीवन की रोटी हूं। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। अरे रोटी बट रही है, चूरन के पीछे क्यों भाग रहा है मेरे भाई तू? हम वचन नहीं सुनते, बस हाथ रख दो, पांव रख दो, ऊपर आ जाओ। इससे क्या होगा सर? दीदी इससे क्या होगा? दीदी आप पूछो बाजू वाले को, इससे क्या होगा? थोड़ा सा मिलेगा ना, यहां से पूरा मिल सकता है। हालेलुया। पंजाब, परमेश्वर के वचन को महत्व दो, उसके वचन को महत्व दो। कुछ लोग के लिए परमेश्वर परमेश्वर नहीं है, चमत्कार परमेश्वर है। आज मैं इधर जाएगा, कल मैं उधर जाएगा, फिर मैं उधर जाएगा, कल वहां जाएगा। भाई प्रभु तो सब जगह पर है, आप क्यों भटक रहे हो? क्योंकि मेरे को चमत्कार चाहिए। यू आर हेयर एंड देयर, देयर एंड हेयर, हेयर एंड देयर। पूछो बाजू वालों को, ऐसे क्यों करते हैं आप? मैं आपको एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानेंगे पक्का? जिधर वचन मिलता है उधर जाओ। यस, जिधर वचन मिलता है वहां चले जाओ। और मैं आपको सच कहता हूं, चमत्कार नहीं भी हुआ ना, चिंता मत करो, जीवन बदलना चाहिए। लाइफ शुड बी चेंज्ड। हालेलुया। परमेश्वर को सुनना सीखो। प्रभु को सुनने के लिए इसे खोलना पड़ता है। परमेश्वर बात करता है अपने वचन से। परमेश्वर बात करता है अपने दास के द्वारा। आप जिस भी चर्च में जाते हैं, हर रविवार कोई और दिन, अपने पास्टर को जब सुनते हो पूरा ध्यान से सुनो।
सिर्फ अच्छा संदेश मत सुनने जाओ, उस अच्छे संदेश में ढूंढो कि प्रभु मुझे क्या बोल रहा है। ऑनर योर पास्टर, अपने पासवान की इज्जत करो। आप जिधर भी जाते हो वहीं पर रहो, लेकिन अपने पास्टर को ध्यान से सुनो। कभी कभी तो मैं देखता हूं लोग मीटिंग में सोए हुए रहते, सोए रहते। मैंने एक अंकल को देखा उस दिन, वो बकायदा से बैठे थे। मैंने उनको जाके गुड मॉर्निंग बोला। बोलो बाजू वाले को, चर्च सोने की जगह नहीं है। कैसे चलेगा काम? कभी कभी लोग सोए रहते, आंटी भी सोई रहती है। आजकल मसीह लोग इतना काम करते हैं कि उनको पूरे हफ्ते में 2 घंटे पता है आराम कब मिलता है? सुबह चर्च में। वो जान निकलने तक काम करते। रॉन्ग। आपको पता है एक पास्टर कितना मेहनत करता है? पूरी पूरी रात जागते हैं लोग ताकि अगले दिन अच्छा खाना दे पाएं, और हम लोग सोए रहेंगे तो कैसे चलेगा? चलो बोलो बाजू वाले को, आज से मत सोना। अच्छे लोग हैं आप लोग, सुन रहे हैं मेरी बात। अब पता नहीं फॉलो कितने करेंगे। परमेश्वर कैसे बात करता है? बाइबल उठाओ अपना, कहिए प्रभु अपने वचन से बात करेगा। कहिए परमेश्वर अपने दास के द्वारा बात करेगा। अब तीसरा रास्ता, परमेश्वर बात करता है दर्शनों और सपनों के द्वारा। यस, परमेश्वर दानियल से सपनों के द्वारा बात करता था। परमेश्वर यूसुफ से सपनों के द्वारा बात करता था। परमेश्वर नए नियम के यूसुफ से, जो मरियम के हस्बैंड थे, बाइबल बताती है उससे भी दर्शनों के द्वारा बात करता था। कभी भी कोई दर्शन आता है ना, ऐसे मत सोचिए ये दर्शन तो ऐसे ही आया है। प्रभु से कहिए, प्रभु अगर आपने दिया है ना, एक बार फिर से दो। यस, मुझे फिर से दो प्रभु। हर बात 2 गवाहों से पक्की की जाए। आमेन। प्रभु को बोलो, आपकी तरफ से नहीं था ना, दोबारा हम नहीं आए, लेकिन अगर आपकी तरफ से है, ये दर्शन मुझे फिर से दीजिए। और अगर वो फिर से आता है, फिर भी किसी को बताइए मत, जल्दी प्रार्थना करना शुरू कीजिए। प्रभु मुझे इसका मतलब बता, मुझे इसका मतलब बता, मुझे इसका मतलब बता। मैं आपको सच कहता हूं, इसके पीछे एक और ड्रीम आएगा जिसमें इसका अर्थ होगा। और चौथा जो रास्ता है, प्रभु बात करता है, कहिए रैमा। रैमा, परमेश्वर के मुंह से निकला गया वचन। आपको पता है आज कलीसिया की हालत ठीक क्यों नहीं है? भीड़ को देख के खुश मत होया करो, और इतने सारे लोग आ गए। ऊपर से प्रभु को कितने दिखते हैं वो इंपॉर्टेंट है। एक पास्टर थे, उनके कलीसिया में 5000 लोग आते थे। एक दिन प्रभु उनसे मिला, बोलता है प्रभु तेरे कलीसिया में 5000 लोग हैं, लेकिन 6 लोग ऐसे हैं जो मेरे पीछे चलते हैं, और तू भी उनमें से एक नहीं है। परमेश्वर एक ऐसे पास्टर से बात कर रहा था बहुत साल पहले, जिसके कलीसिया में 5000 लोग आते थे, और प्रभु उसको कहता है तेरे कलीसिया में 5000 लोग आते हैं, लेकिन 6 लोग हैं जो सिर्फ मेरे पीछे चलते हैं, और तू भी उनमें से नहीं है। भीड़ को देखकर खुश मत होया करिए। आप देखिए यहोशू और कालेब और वो जो 10 लोग अलग से थे, 10 लोगों ने क्या कहा? हम देश में नहीं जा पाएंगे। 2 ने क्या कहा? हम जाएंगे। कौन जानता था परमेश्वर इन 10 के साथ नहीं, इन 2 के साथ था। परमेश्वर ऐसे मत समझिए कि वो सिर्फ बड़ी बड़ी भीड़ में काम करता है, वो कभी कभी बहुत से छोटे छोटे झुंडों में महान काम करता है। आमेन। आप कुछ समझ पा रहे हैं?
मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आने वाला आधा घंटा जो मैं आपको संदेश देना चाहता हूं उसको आप ध्यान से सुने, क्योंकि वचन कहता है वो उसको सुनने के कारण जीवित रहेंगे। आपको पता है आज की पीढ़ी प्रभु को क्यों नहीं सुन पाती है? मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग हैं जो उसको सुनते हैं। पता है क्यों? इसकी वजह से, इसकी वजह से दिख रहा है आजकल तो बाथरूम में भी लेके जाते, आधा आधा घंटे अंदर बैठे रहते, जिधर देखो फोन चाहिए। बहुतों का आत्मिक जिंदगी इसकी वजह से खराब हुआ है क्योंकि कंट्रोल नहीं है कि कितना इस्तेमाल करना चाहिए। फोन बुरा नहीं है, हमारा संतुलन बिगड़ गया। मैं अपने फोन को तब तक नहीं टच करता जब तक मुझे काम ना हो, कभी भी नहीं। मुझे काम रहेगा तो मैं उसको उठाऊंगा, मुझे काम रहेगा तो मैं उसको टच करूंगा, अदरवाइज वो पड़ा रहता है। एक आदमी मर के ऊपर गया, स्वर्गदूत ने उससे पूछा कहां जाना है, स्वर्ग जाना है नरक जाना है? उसने कहा तू मुझे मोबाइल और इंटरनेट दे दे, मैं किधर भी सेट हो सकता हूं। सी दिस इज अ कंडीशन। और कुछ लोग तो बोलते ही नहीं है, उनको डर लगता है लोग चर्च छोड़ के चले जाएंगे। तो कौन सा वो तुम्हारे चर्च में है? वो तो लॉस्ट ही है। मैं आपको अपने चर्च का एक नियम बताऊं, आपको अच्छा लगेगा। मेरे चर्च में फोन अलाउ नहीं है। अब आप बोलोगे ब्रदर मतलब? फोन ला सकते हैं, निकाल नहीं सकते। हम लोगों को बोलते हैं हार्ड कॉपी लेके आओ, और अगर कोई हार्ड कॉपी नहीं लेके आ सकता तो हम लोग एक प्रोजेक्टर लगाते हैं। वचन अगर आपको बाइबल नहीं है तो वहां पढ़ लो, लेकिन मोबाइल में बाइबल मत खोलो, क्योंकि बाइबल खोलने के चक्कर में तुम व्हाट्सएप में घुस जाओगे और हम यहां से बोलते रहेंगे, आप कहीं और। कुछ लोग नाराज हो गए थे मुझसे, हम चर्च नहीं आएंगे। मैंने कहा अभी निकल, अब भी जा, अभी, आई डोंट केयर। एक बात बोलूं, कभी सच बोलने से मत डरिए, इस बात से डरिए कि सच नहीं बोला तो कितने लोग भटक जाएंगे। समझ रहे? सच बोलने से कभी मत डरा करो। दो चार लोग को बुरा लगता है ना, लगने दो, दिल में लगने दो, किडनी में लगने दो, लंग्स में लगने दो, चलता है। भैया इसको ना दिल में बहुत तकलीफ होती है, दिल में हो, किडनी में हो, किधर भी हो, बोलो सच। आज नहीं समझेंगे, 3-4 साल बाद वो समझेंगे, वापस आएंगे और कहेंगे तू सही बोलता था। आमीन। तो क्या आप लोग वचन के लिए तैयार हैं? सिस्टर्स, पीछे वाले बहनों की संख्या हर जगह पे ज्यादा होती है। हालेलुया। चलिए मेरे साथ, आज मुझे जो प्रभु ने आप लोग के लिए वचन दिया है, मुझे स्ट्रिक्टली कहा गया है अंग्रेजी मत बोलो। ओके, फिर भी थोड़ा थोड़ा निकल जाता है, आई एम सॉरी। हाँ, कितने लोग को इंग्लिश नहीं समझ में आती है? लंबा हाथ उठाइए। भैया इतनों को तो आती है। कितनों को आती है? कुछ लोगों ने पहले भी नहीं उठाया, अभी भी नहीं उठाया। आप लोग चाइना से हैं क्या? हालेलुया। आइए मेरे साथ खोलिए प्रेरितों के काम। ओके, मैं हिंदी बोलूंगा, डोंट वरी। क्या बोलते हैं प्रेरितों के काम को पंजाबी में? चलो ठीक है, जो भी है खोल दो भाई। यूहन्ना के बाद आता है ये 6 अध्याय।
सब खोल लीजिए। अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, प्रेरितों के काम 6 अध्याय। मैं पढ़ूं मैं यहीं से? पहले मैं पढ़ता हूं, फिर हम एक साथ पढ़ेंगे सब, ठीक है? चलेगा? ओके। 6 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 4 वचन। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल में से ये जोर से पढ़ना है। 1 2 3। वन टू थ्री। ओके, थैंक यू। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। बाइबल को छोड़ दीजिए, भले सामने देखिए। अगर आपने इस मैसेज को सीरियसली लिया, आपका जीवन, आपका परिवार, आपकी सेवा बदल जाएगी। सब कुछ बदल जाएगा। एवरीथिंग विल बी चेंज। कभी कल से नहीं, आज से। आज से। क्योंकि मैं जानता हूं यह मैसेज क्या करता है। एक दिन प्रभु ने अपने चेलों को कहा, सब यरूशलेम में जमा हो जाओ और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मेरे जाने के बाद तुम सबको पवित्र आत्मा मिले। हम सभी जानते हैं यीशु मुर्दों में से जिंदा होने के बाद 1.25 महीना इस पृथ्वी पर रहा था, 40 दिन, और उसके बाद वो उठा लिया गया। अब ये सभी चेले एक जगह पे इकट्ठे थे, जिनकी संख्या थी 120। और वचन कहता है जब 120 लोग 10 दिन 10 रात वो घर भी नहीं गए थे, वो वहीं पर बैठ के खुदा को पुकार रहे थे। वो एक ही बात कह रहे थे, यूहन्ना ने तो हमें पानी का बपतिस्मा दिया था, लेकिन तूने कहा था तू हमें पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा। और जब वो प्रभु को पुकार रहे थे, बाइबल कहती है 10वें दिन उन सब के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक आया। वो लोग जो डर रहे थे, अचानक बाइबल बताती है वो बोल्ड बन गए, हियाव से भर गए। मैं आपको चैलेंज करता हूं, एक यहूदी को प्रभु में लाके दिखाओ। चलो लेके आके दिखाओ। आई चैलेंज यू। मैं चुनौती देता हूं आपको, एक यहूदी को प्रभु में लाके दिखाओ आप। इट्स डिफिकल्ट। नहीं आते। वो अपने तोराओं को पकड़ के ऐसे बैठे रहते हैं, उल्टा वो आपको कन्विंस कर देंगे कि यीशु प्रभु नहीं है। मेरी बात हुई है इन लोगों से, आज भी कठोर हैं। हमारे लिए प्रभु आया, चला गया, दोबारा आने वाला है। उनके हिसाब से तो प्रभु अभी तक आया ही नहीं है, अभी आने वाला है बोलते हैं वो लोग। उन्हें अपने यहूदी होने का बड़ा घमंड है। आई एम अ ज्यू। बाइबल कहती है उन लोगों ने आत्मा से भरने के बाद प्रचार किया और 3000 यहूदियों ने उद्धार पाया और कलीसिया बढ़ने लगी। फिर और 2000 लोग आ गए, 5000 की कलीसिया। अब सोचो 5000 का चर्च कितना बड़ा चर्च होता है। इट्स अ मेगा चर्च। अब 5000 चर्च के अंदर यहूदी भी आ गए, अन्य जाति भी आ गए। अन्य जाति लोग वो होते हैं जिनका जन्म मसीह परिवारों में नहीं हुआ। हम सब
अन्य जाति से आए हुए हैं। मैं अन्य जाति से आया हूं प्रभु में। मेरा जन्म मसीह परिवार में नहीं हुआ। मैं बचपन से यीशु को नहीं जानता था। मैं सिंधी परिवार में जन्मा हूं। अब सब लोग एकत्र हो गए, 5000 लोग। अब इनके बीच में गड़बड़ियां आना स्टार्ट हो गई। सब एक दूसरे को देख के प्रॉब्लम करने लगे। उसको खाना ज्यादा मिलता है, मुझे कम मिलता है। उसे ज्यादा इज्जत मिलती है, मुझे कम मिलती है। आज भी आप देखिए चर्च के अंदर बहुत सारे लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं एक दूसरे के साथ। पास्टर मुझसे ज्यादा बात नहीं करते, उससे ज्यादा बात करते हैं। पास्टर मुझे इज्जत नहीं देते, उनको इज्जत देते हैं। पास्टर ऐसे करते हैं, पास्टर वैसे करते हैं। बहुत सारे इश्यूज होते हैं आजकल लोगों को। उनको भी इश्यूज थे। अब जब पतरस ने यह देखा कि मंडली में प्रॉब्लम आ रही है, तो बजाय इसके कि पतरस खुद नीचे उतरे और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, पतरस ने खुद को साइड कर दिया। पतरस ने समय को अलग कर दिया और पतरस ने कुछ लोग चुनाव किए। उसने एक ग्रुप बनाया और कहा तुम लोग इनकी देखभाल करो, हम लोग नहीं करेंगे। आप क्यों नहीं करेंगे? तब पतरस ने कहा हम तो प्रार्थना और वचन में लगे रहेंगे। अब मैं कुछ समझाना चाहता हूं। बहुत से लोग यहां से बाहर आ गए हैं इन दिनों में, वो नीचे उतर गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्यों हम लोग कमजोर हैं इन दिनों में? कभी आपने सोचा है? कुछ लोग मेंटली परेशान हैं, कुछ लोग इमोशनली हर्ट हैं, कुछ लोग तो फिजिकली प्रॉब्लम में हैं, बीमार हैं। आपको कभी समझ में आई ये बात, मैं क्यों सफर कर रहा हूं? किधर है आनंद? किधर है शांति? कहां है आत्मा की भरपूरी? कहां है? आज हमें कोई दो शब्द कहता है, हम नेगेटिव हो जाते हैं। कभी कभी तुम चर्च बदल देते हैं। नहीं आना है मुझे आपके पास, मैं नहीं आऊंगा। देखो प्रभु की बातों को इतना गंभीरता से लिया है इन्होंने। वो जानते थे प्रभु ने हमें प्रार्थना में रहने के लिए कहा है, हम कुछ और नहीं करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, कितने लोग हैं जो कुछ आपने प्रभु से सीखा है, वचन से सीखा है, पास्टर से सीखा है, क्या आप उससे बंधे हुए हैं? आर यू ग्रिप्ड? इन लोगों को देखो, ये कहते हैं हम लोग खाना नहीं बांटेंगे, ये काम हमारा नहीं है, हमें परमेश्वर ने जिस काम के लिए बुलाया है हम वही करेंगे। आज बहुतों के पास परमेश्वर की सामर्थ नहीं है, अभिषेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है। इवन बहुत सारे जो लोग हैं थोड़ा करके थक जाते हैं। आप जानते हैं आपकी हालत ऐसी क्यों है? क्योंकि आप प्रार्थना से बाहर आ गए हैं। अब आपकी प्रार्थना जो है वही है, सुबह 5 मिनट की, शाम को 5 मिनट की, रात को 5 मिनट की। याद रखो मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर का अभिषेक पाने का एक ही रास्ता है और वो है प्रार्थना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे मत बताइए, खुद को उत्तर दीजिए, कितना समय आप प्रेयर में रहते हैं? कितना समय आप दुआ में रहते हैं? सूरज भाई मैं बैठना चाहता हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। गलत, बहुत टाइम है, इंटरेस्ट नहीं है, दिलचस्पी नहीं है। हमारी दिलचस्पी पता है किस बारे में है? हमारी दिलचस्पी है कि हम जाने दूसरों की जिंदगियों में क्या हो रहा है। हमारी दिलचस्पी है कि हम देखें इंडिया किधर गया, विराट कोहली ने कितना बनाया। भाई चंद्रयान ऊपर से ऊपर चला गया, तू क्या कर रहा है अभी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी सब लोग न्यूज देख रहे हैं ना, यहां से चंद्रयान गया है ऊपर, वहां पर पहुंच गया ना, वो पहुंच गया, तू किधर है? मैं उधर ही देख रहा है।
मैंने भी सेलिब्रेट किया जिस दिन वो उधर गया। मैंने कहा ओके, प्रभु का धन्यवाद, हमारा देश महान। अब क्या करूं, चंद्रयान पे जाके बैठ जाऊं? भाई मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं वही करूंगा जो मुझे खुदा ने कहा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं समझाना चाहता हूं, अपने दुआ के जीवन में लौटो। आज आपको पता है परमेश्वर ने मुझे क्या कहा इस नगर के लिए। मैं शाम को यहां पर आया 5 बजे, मेरे पास सिर्फ 2 घंटे थे। मुझे भाई आबेस ने कहा हम आपको 7 बजे लेने आएंगे। फिर मुझे कॉल आया 6:45 बजे के आधा घंटा और है। मैं प्रेयर कर रहा था, प्रेयर कर रहा था, प्रेयर कर रहा था, प्रेयर कर रहा था। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु मेरे पास पूरी कॉपी भरी पड़ी है, आप मुझे बताओ, मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, मेरे पास पूरी नोटबुक भरी पड़ी है, लेकिन आप मुझे बताओ यहां की जरूरत क्या है। मुझे प्रभु ने पता है क्या कहा, बोल इन्हें दुआ के जीवन में लौटे। कम बैक, प्रेयर में लौटो। ब्रदर मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों भैया, क्यों टाइम नहीं है? भैया मेरा सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब है। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बाद भी दानियल के पास दिन में 3 बार प्रार्थना करने का समय था। 3 टाइम्स। आप क्यों प्रार्थना नहीं करते? ब्रदर मैं पास्टर हूं, मैं करता हूं, लेकिन अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है। 20 लाख लोगों को संभालने के बाद भी मूसा को प्रभु के लिए 40-40 दिन होते थे। ब्रदर ये तो अलग बात है, मैं तो राजा हूं, मैं तो इधर का सबसे बड़ा व्यक्ति हूं। राजा होने के बाद भी दाऊद के पास प्रभु के लिए दिन में 7 बार आराधना का समय था। समय नहीं है। कल सोचो आपको तकलीफ आ जाए और प्रभु आपको बोले अब मेरे पास समय नहीं है तेरे लिए, कहां जाएंगे? बोलो बोलो, कहां जाएंगे? क्यों लड़ रहे हैं हम लोग? क्यों झगड़ा कर रहे हैं? हमारा बोलना सॉफ्ट क्यों नहीं है? हमारे चर्च में एक भाई आए, कुर्सी नहीं थी बैठने की। वॉलंटियर ने उनको बोला अंकल जगह फुल हो गया है, अगर आज का दिन अगर आप थोड़ा पीछे बैठ जाएं तो। मैं क्यों पीछे बैठूं? क्यों? उधर से तुम दिखोगे नहीं। इतना बड़ा बनना है? जानते हो ये हमारी हालतें क्यों हैं? क्योंकि हम दुआ की जिंदगी से बाहर आ गए। मेरा मैसेज अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है, मैं करूंगा। मैंने छोटी छोटी बातें आपको बताई है, संदेश मैं अभी शुरू करूंगा। और विश्वास कीजिए मैं 15 मिनट में संदेश पूरा कर दूंगा, 15-20 मिनट। एक दिन बाइबल कहती है यीशु ने अपने चेलों को कहा उठो प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। यीशु ने यह नहीं कहा प्रार्थना करो कि परीक्षा ना आए। यीशु ने कहा प्रार्थना करो, परीक्षा तो आ रही है, तुम न पड़ जाओ। उसे यह नहीं कहा प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो, उसने कहा परीक्षा तो आएगी आएगी, प्रार्थना करो कि तुम न उसमें पड़ जाओ। किसने प्रार्थना की? किसी ने भी नहीं, सोए थे। यीशु 1 घंटा प्रार्थना करके दोबारा लौटा और बोलता है उठो प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। वापस यीशु चला गया, वापस आया। ये प्रार्थना ही नहीं कर रहे थे। पता है तीसरी बार प्रभु ने क्या कहा था? उठो प्रार्थना करो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा तो तैयार है पर तुम्हारा शरीर उसे प्रार्थना करने दे नहीं रहा है। किसी ने भी नहीं सुनी। पता है क्या हुआ उसके बाद? यहूदा इस्करियोती लोगों को लेके आया।
ये बताने के लिए कि ये जीसस है, इसको पकड़ो। और जैसे ही पतरस ने देखा, पतरस ने क्या किया? तलवार निकाली। एक्चुअली वो यहूदा को मारने जा रहा था, बीच में कोई आदमी आया, उसका कान उड़ा दिया। सोचो भाइयों, ये तो तलवार चलाना आती नहीं थी, नहीं तो गर्दन ही उड़ा देता। ये तो उसको ठीक से आती नहीं थी तलवार चलानी। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, इन लोगों ने तलवार उठाई, इन्होंने मारना स्टार्ट किया, लेकिन यीशु ने क्या किया? पतरस, अंदर रख इसे, जो प्याला पिता ने दिया है क्या मैं उसे न पीऊं? यीशु क्रूस पे मरने के लिए चला गया, ये लोग लड़ रहे थे। जो प्रार्थना करते हैं वे परमेश्वर की मर्जी पूरी करते हैं, जो प्रार्थना नहीं करते हैं वो लड़ते हैं। आज जिस किसी को भी आप देखो ना, जो लड़ रहा है, झगड़ रहा है, चिल्ला के बात कर रहा है, उसको इतना गुस्सा आता है। पता है हमारी हालत ऐसी क्यों है? क्योंकि हम प्रेयर में नहीं हैं। जो प्रार्थना कर रहा था वो क्रूस पे मरा, जो प्रार्थना नहीं कर रहे थे वो एक दूसरे को मार रहे थे। कहिए अपने पास वाले से, दुआ में लौटो। बोलो बोलो, अपने बाजू वाले को बोलो, दुआ में लौटो। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप उसके लिए काम करो, कभी भी नहीं। परमेश्वर कभी नहीं चाहता है आप उसके लिए काम करो। क्या? हां, मैं आपको बाइबल में से दिखा सकता हूं। परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि आप उसके लिए काम करो। परमेश्वर सदैव चाहता है आप उसके साथ काम करो, उसके साथ। मैं जो भी लाइन कहूंगा ना, मुझे पता है सारे प्रभु के दास सहमत हो जाएंगे इससे, क्योंकि सब लोग घूमते रहते हैं यहां, अलग अलग चर्चेस में जाते हैं। विश्वास कीजिए पास्टर साहब, और प्लीज सही तरीके से लीजिएगा आप लोग। जितना आज लोगों को सेवकाई ने खराब किया है ना, उतना किसी ने भी नहीं किया है। सेवा 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 सेवा। सुबह उठ के उसके घर पे, कहां जा रहे हो? मेरे को विजिटिंग पे बुलाया है, उधर से आएंगे। अभी किधर जा रहे हो? अभी वो चर्च में जा रहा हूं प्रचार करने। अच्छा, अभी किधर जा रहे हो? अभी वो मर गया ना, उधर जा रहा हूं। अभी कहां जा रहे हो? अभी उसकी शादी पे जा रहा हूं। सारा दिन तो सेवा करते हो, प्रभु के साथ कब बैठते हो? सारा दिन कुछ लोग घोड़े पर रहते, सारा दिन घोड़े पे भागते रहते। मैं दुआ करता हूं प्रभु तुमसे तुम्हारा घोड़ा ही छीन ले। होल डे रनिंग 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 रनिंग। साधु सुंदर सिंह ने कहा अपनी किताब द विजन ऑफ साधु में, जो व्यक्ति परमेश्वर से अधिक सेवा को महत्व दे वो पीछे हो चुका है। ब्रदर सेवा करो ना, कौन मना करता है आपको? सेवा के लिए तो बुलाए गए हैं, पर मुझे समझाओ परमेश्वर को साइड में रख के कौन सी सेवा है ये? मैं लखनऊ गया था एक प्रभु के दास को सुनने के लिए, 7 दिन तक वहीं पर था, बहुत साल पहले। जाते जाते मैंने उनसे एक सवाल पूछा। मैंने कहा अंकल थोड़ा बताओ ना हम सेवा कैसे करें? मुझे बोलते हैं सूरज प्रेमानी, जिस खुदा को तू जानता नहीं है उसकी सेवा कैसे करेगा? पहले उसे जान। अनंत जीवन यह है कि वे परमेश्वर को जाने। यू शुड नो द लॉर्ड। इतना सेवा मत करो कि आपकी सेवा करते करते आपके पास प्रभु के लिए समय नहीं है। आपको सिर्फ संदेश नहीं देना है, आपको सिर्फ प्रचार नहीं करना है, आपको सिर्फ गीत नहीं गाने हैं, आपको खुदा देना है। जब कैथरीन कुलमैन प्रीच करती थी तो वो अपने संदेशों को आप उसको सुनते सुनते फील कर सकते थे कि प्रभु आपके दाहिनी ओर खड़ा हो गया है। इसलिए पौल कहता है हमारे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं है, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण है।
क्या करती है प्रार्थना? प्रार्थना होती क्या है? आज क्यों अभिषेक की कमी है? क्योंकि प्रार्थना की कमी है। मुझे आज भी प्रभु कहे ना, दो सेवकाइयां मैं तेरे सामने रखता हूं, प्रे एंड प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड। प्रार्थना कर या तो वचन की सेवा कर, दोनों में से कौन सी चाहिए? आप विश्वास करेंगे मैं प्रार्थना चुनूंगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं मैं प्रचार करते करते प्रभु से दूर जा सकता हूं, पर मैं कभी प्रार्थना करते करते प्रभु से दूर कभी नहीं जाऊंगा। प्रार्थना को चुनो, चूज प्रेयर। सेवा होगी। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, जब आप प्रेयर वॉरियर बनेंगे ना और आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनेंगे, विश्वास कीजिए आप ऐसा कहोगे ना, बाजू वाले को बोलो हेलो, बोलो हेलो। अरे तुम्हारे हेलो में भी अभिषेक होगा। क्या कहा था एलीशिबा और मरियम जब आपस में मिली? क्या कहा एलीशिबा ने? मरियम बात कर रहे थे ना आपस में। ओ बाइबल बताती है दोनों प्रेग्नेंट थी। एलीशिबा के अंदर यूहन्ना था और मरियम के अंदर यीशु था। जैसे मरियम मिलती है, अभी तक कुछ नहीं कहा है, कहती है सलाम, लिखा है बच्चा उछल पड़ा। अरे तुम्हारे हेलो में, तुम्हारे सलाम में इतना अभिषेक होगा कि लोग आत्मा से भर जाएंगे। कुछ नहीं कहा था उसने अभी तक, मात्र हेलो। इंग्लिश में लिखा है हेलो, हमारी उर्दू में लिखा है सलाम। वो भर गई। पता है क्यों भर गई वो? क्योंकि यूहन्ना को अपनी मम्मी के पेट में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल गया। इसीलिए आप देखिए जब वो बाहर निकला तो उसको सेवा क्या मिली? यूहन्ना बपतिस्मा दाता। क्यों उसे बपतिस्मा दाता कहा जाता था? क्योंकि वो पहला व्यक्ति था जिसको बपतिस्मा मिला था। इसीलिए उसका प्रचार भी यही था, मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। आपके शब्दों में, आपकी लैंग्वेज में अनॉइंटिंग होगी। कुछ लोग बहुत इम्बैलेंस हैं, सिर्फ बाइबल 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 बाइबल, सिर्फ बाइबल पढ़ेंगे बाइबल पढ़ेंगे बाइबल पढ़ेंगे। अरे पढ़ो ना बाइबल, किसने मना किया है? वो तो चाहिए ही चाहिए, साथ में प्रार्थना भी तो करो। डोंट इग्नोर, डोंट निग्लेक्ट प्रेयर। प्रार्थना को मत नकारो। एक दिन वचन कहता है, नेमिया को पता चलता है इज़राइल के अंदर दीवारें टूट चुकी हैं। वो बड़ा उदास होता है और बाइबल बताती है वो उपवास के साथ प्रार्थना करता है। अगले दिन जब वो अपने मालिक, अपने राजा से मिलने के लिए गया, राजा ने कभी उसको ऐसी बात नहीं कही थी। पहली बार राजा ने पता है उसे क्या कहा? क्या हुआ, तेरा मुंह उदास क्यों है? कहता है जब मेरे पुरखों की जमीन उजाड़ पड़ी हुई है, जब हमारी दीवारें गिरी पड़ी हैं, तो मेरा मन उदास क्यों ना हो। राजा उससे कहता है बोल, व्हाट यू वांट, क्या चाहिए आपको? बोलता है मुझे छुट्टियां चाहिए, मेरे को छुट्टी दे दो। पता है राजा ने क्या कहा? जा। मेरे भाइयों सच बताओ, झूठ मत बोलना। अपन छुट्टी मांगने के लिए कितना झूठ बोलते। मामा मर गया है, काका मर गया है, कभी कभी तो जो मरा हुआ चाचा था उसको फिर से मार देते। आज चाचू मर गया है, काय को झूठ बोलते हैं हम। इस व्यक्ति को देखो, ये प्रार्थना करके उधर गया है, परमेश्वर ने राजा का मन बदल दिया। आप जानते हैं जो लोग प्रेयर करके लोगों से मिलते हैं ना, मैं आपको सच कहता हूं, अपने जीवन में जब भी लोगों से मिलते हो ना, लोगों से प्रार्थना के साथ मिलो।
कोई लंबी प्रेयर मत करो, भले छोटी सी प्रार्थना करो। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं, मैं दुआ करता हूं, ये बंदा मुझसे मिलने आ रहा है, मुझे नहीं पता है मुझे क्या बोलना है। लॉर्ड गिव मी विजडम, मुझे बुद्धि देना कि मैं क्या बात करूं। विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपको प्रॉपर वर्ड्स देगा। एक दिन बाइबल बताती है, यहोशापात को जब पता चलता है 3 देश के लोग उसे मारने के लिए आ रहे हैं। आपको पता है यहोशापात क्यों डर गया? क्योंकि यहोशापात इजराइल का राजा नहीं था, यहोशापात यहूदा का राजा था। यहूदा छोटा सा नेशन था, इतना सा। एक छोटे से नेशन को मारने के लिए 3 नेशंस आ रहे थे। प्रभु के पास जाता है, वो डर गया था, he was afraid, वो डर गया था और सीधा प्रभु के पास जाता है। प्रभु, तू वही है जो स्वर्ग में है और तू वही है जो पृथ्वी पर राज्य करता है। और जैसे वो प्रेयर करता है, प्रेयर करता है, प्रेयर करता है, बाइबल बताती है एक व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है और वो व्यक्ति आके यहोशापात को कहता है, हे यहोशापात डरो मत, हे यरूशलेम के लोगों डरो मत, हे यहूदा के प्रवासियों डरो मत, युद्ध तुम्हारा नहीं है, अब युद्ध परमेश्वर लड़ेगा। क्यों परमेश्वर उसके युद्ध को लड़ने के लिए उतरा? कभी आपने सोचा है इस बात को? क्योंकि बाइबल बताती है राजा ने अपने वजीरों को नहीं बुलाया, प्यादों को नहीं बुलाया, सिपाहियों को नहीं बुलाया कि देखूं कितने लोग हैं लड़ने के लिए। वो खुदा के पास गया। जो परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर उनकी लड़ाइयों को लड़ता है। हम लोग अपनी तकलीफ पहले व्हाट्सएप पे भेजेंगे सबको, मैं बीमार है मेरे लिए प्रेयर करो। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। कुछ लोग स्टेटस डाल देते हैं व्हाट्सएप पे, मेरे को सर्दी है, मेरे को जुकाम है। कुछ लोग बड़ी बड़ी सेवकाइयों में कॉल करते हैं, मैं बीमार हूं। सब अपनी जगह पे सही है। मैं पूछना चाहता हूं कितने लोग हैं जो पहले खुदा के पास गए थे? मरियम को देखो, दाखरस खत्म हुई, यीशु के पास जाके बोलती है, सुन उनका दाखरस समाप्त हो गया है। प्रभु बोलता है मेरा क्या काम? आपको बताऊं, यीशु मसीह ने लगभग उसे ना कहा था, लेकिन बाहर जाके सेवकों को कहती है, सुनो वो तुम्हें बुलाएगा और जो वो तुमसे कहे वो करना। क्या आपके पास ऐसा विश्वास है कि आपने एक बार प्रभु को बोल दिया है और दूसरे दरवाजे से आपने तैयारियां भी शुरू कर दी है? What a faith! एक बार यीशु को बोलती है और जाके लोगों को बोलती है, अब वो तुमको बुलाएगा, जो बोलेगा वो करना। क्या फेथ है कि प्रभु को मैंने एक बार बोला है, बस चलो तैयारियां शुरू करते। परमेश्वर ने नेहमिया को मन फिरा दिया, राजा ने छुट्टी दी। बाइबल कहती है एक समय था जब वचन कहता है यहोशापात के युद्ध को प्रभु ने लड़ा। आप दानियल को देखो, जानते हो वो शेरों की मान में गया सिर्फ एक वजह से, क्योंकि उसे राजा की बात नहीं मानी। और वचन कहता है जब वो सिंहों की मान में गया, कोई शेर उसको नहीं छू रहा था। बताइए क्यों? क्योंकि वो खड्डे में भी दुआ कर रहा था, वो उस गुफा में भी प्रार्थना कर रहा था। क्या करती है प्रार्थना ऐसे? क्यों परमेश्वर ने इन लोगों की लाइफ में ऐसा किया? जानते हो प्रार्थना है क्या? प्रार्थना परमेश्वर को आमंत्रण है, मेरे जीवन में आ। वेट, यहां देखिए, सुनिए। बस ठीक है, सुनिए। गॉड, परमेश्वर एक सज्जन है। गॉड इज अ जेंटलमैन। मैं अगर आपके घर पे आऊंगा ना, तो मैं कभी खिड़की से नहीं आऊंगा। आई विल नॉक यू, मैं दरवाजा खटखटाऊंगा। अगर आपने दरवाजा खोला और आपने पूरा खोल दिया, मैं आऊंगा, क्योंकि आपने मुझे अनुमति दी है। दरवाजा खोलना अनुमति है। यस, मैं चाहता हूं आप आइए,
लेकिन अगर आप दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, इट मींस आपने मुझे अनुमति नहीं दी है। क्यों? बाइबल बताती है, यीशु ने कहा शैतान एक चोर और डाकू है और वो खिड़की से आता है। इसका मतलब वो आने के लिए परमिशन नहीं चाहता है। शैतान को आपके जीवन में आने के लिए परमिशन नहीं चाहिए, वो घुस के आएगा। लेकिन प्रकाशित वाक्य में लिखा है, मैं दिल के दरवाजे पे खटखटाता हूं, जो कोई द्वार खोलेगा मैं भीतर आऊंगा। परमेश्वर बगैर अनुमति के नहीं आता। जब आप प्रार्थना करते हैं ना, आप परमेश्वर को अनुमति देते हैं, आ तू खड़ा हो जा। गॉड इज अ जेंटलमैन। वो आपकी जिंदगी में कोई भी काम आपकी अनुमति के बगैर नहीं करेगा। बताऊं, उसने आदम और हवा को जब बनाया तो उसने क्या किया? उसे उसके सामने पेड़ रख दिए और कहा सब खा सकता है, एक को छोड़ के। प्रभु ने ऐसा क्यों किया? जरा सोचो, कितनी खुशी मिलती है परमेश्वर को उस समय जब वो देखता है आपके सामने बुराई है और आप चाहें तो आप चुन सकते हैं उसको, लेकिन आप उसके बाद भी उस बुराई को हटा के प्रभु को चुनते हैं। प्रार्थना अपने जीवन में परमेश्वर को न्योता देना है। आज क्यों परमेश्वर आप में से बहुतों की जिंदगी से बहुत सारे मुद्दों में हाथ क्यों नहीं डालता? बताओ क्यों? क्योंकि आप अनुमति नहीं देते। आपको आदत है लोगों के पीछे भागने की। पहले उसका पैर पकड़, पहले उसको सिफारिश कर, पहले उसके पास जा। आजकल तो कुछ लोग पता है क्या करते हैं? सर में दर्द रहेगा ना, व्हाट्सएप पे लिख देंगे, मेरे को सर में दर्द है, मेरे को पेट में दर्द है, मेरे को यहां तकलीफ है, वहां तकलीफ है। क्या होगा उससे? मुझे बताइए, क्या होगा उससे? अगर किसी ने आपके लिए प्रार्थना की तो किससे करेंगे? परमेश्वर से। आप क्यों नहीं करते? बहुतों को प्रार्थना नहीं करवानी है, प्रकट करना है सबके सामने, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, छोड़ दो मैं और मेरी तन्हाई। आजकल स्टेटस है ना, स्टेटस जो व्हाट्सएप के स्टेटस है, वो ताना मारने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपने सबकी मदद की और आप एक भाई के पास गए, उसने आपकी मदद नहीं की, अभी आप बोल नहीं सकते हो, तो आप क्या करेंगे? स्टेटस पे लिख देंगे, पूरी दुनिया खुदगर्ज। काय को ताने मारते हो? सामने बोलने का गट्स रखो। कुछ बहनें कहती हैं मुझे वचन याद नहीं आता। 10 साल पहले दीदी, आपके मायके से आपका भाई आपसे मिलने आया था, आपकी सास ने उसका बेइज्जती किया था, वो तो आपको याद है। वचन याद क्यों नहीं है? अगर किसी ने आप लोगों का 500 रुपया लिया था, अभी नहीं दिया, बरोबर याद है तुमको 500 रुपया, तुम तो नोट का नंबर भी बता दो, वचन याद नहीं पड़ता। क्यों लोग शराब पी रहे हैं आज? आपको पता है विश्वासी शराब पी रहे हैं आजकल। मैंने बहुत से विश्वासियों को देखा है शराब पीते हुए। मैं कभी कभी इनको बोलता हूं शराब मत पियो। आप विश्वास करो भाइयों, यूहन्ना 2 अध्याय इनका फेवरेट है। यीशु ने पानी को दाखरस बनाया, तो बेवड़े भाई साहब उसमें अल्कोहल कब मिलाया? ओए मैं क्या नाली में गिरदा? मैं क्या नाली में गिर रहा हूं? अच्छा तो नाली में गिरेगा अभी? कुछ लोग बोलते 25 दिसंबर को पीता हूं मैं एक ही दिन, वन डे आई ड्रिंक। कहो बाजू वाले को, शराब पीने वाला नरक जाएगा।
आप विश्वास करेंगे, बॉम्बे में हमारे बॉम्बे में औरतें भी पीती हैं। यहां तो नहीं है ना ऐसा? है, देखो पीड़ित लोग बैठे हैं इधर। मैं एक बार एक होटल में गया, मेरे पीछे आवाज आ रही थी, ओए वेटर। औरत थी। मैं सोच रहा था क्या हुआ है, इधर आ, चिकन किधर है मेरा? मैंने वो जो मेरे को लाया था ना, मैं उसको बोला भाग, ये निकल इधर से, ये हमको ना धो डाले। सोचो, शराब पीते हैं कुछ लोग तो वो भी करते। आके बोलते हैं जय मसीह की। तुमको शर्म नहीं आती है? क्या कर रहे हो? प्रभु का नाम खराब कर रहे हो भाई। पूछो बाजू वाले को, फेंक इसको। बोलो बाजू वाले को, फेंक। पड़ा रहता है इधर। मैं गांव में गया था प्रचार करने के लिए, लोग अपनी अपनी खाट उठा के लाए थे, सब अपनी अपनी खाट लेके आ रहे। मीटिंग के बाद सब लेट के वचन सुन रहे थे। मैंने लोगों को बोला, भाई मैं प्रचार करने आया हूं, बसंती थोड़ी हूं नाचूंगा अभी मैं। क्या हो रहा है? सिगरेट पीते, गाली निकालते, विश्वासी। हमारी कुछ बहनों को देखो, चर्च के अंदर इधर तक मदर टेरेसा की तरह दुपट्टा पहन के आएंगी हर रविवार के दिन, लेकिन सोमवार से शनिवार ये बेली बटन दिख रहा है। ये कैसी मसीहत है? सलमान खान, शाहरुख खान को आपने एक्टिंग सिखाया है क्या? ये एक्टिंग किधर से आ गई है? सबके लिए टाइम है। बोलो बाजू वाले को, हफ्ते में 2 घंटे वाला मसीह नहीं बनना है हमें। बोलो 7 के 7 दिन प्रभु के साथ जीना है। सिर्फ क्रेज पता है किस चीज का है? बोलूं, बुरा नहीं मानेंगे? पक्का? कोई मोबाइल दे सकता है? कुछ सेकंड के लिए दे दो, कोई भी दे दो। आजकल पता है ट्रेंड क्या है? जुलिस इधर आइए, संभल के ना, वायर है संभालना। ट्रेंड दिखाऊं? खड़े हो जाओ। जूलियस एक प्रभु का बड़ा दास है और मैं एक आम विश्वासी हूं। आज बहुत लोग वचन नहीं सुनते। जैसे मीटिंग पूरी हुई, पास्टर जी, पास्टर जी। अच्छा, वचन क्या चला? पास्टर जी। नहीं, मैं फोटो निकालने के लिए तैयार हूं। मैंने वचन क्या बोला? पास्टर जी। क्या मिलेगा फोटो निकालने से? पूछो बाजू वाले को, क्या मिलेगा? डीपी पे लगाएगा ना, सबको दिखाएगा आपसे मिलके आया मैं। अरे क्या मिलेगा भाई? निकलो इन बातों से। एलिया और एलीशा, सीखो इनसे। एलीशा जो था वो एलिया का फोटो नहीं चाहता था, वो उसके अभिषेक के पीछे था। अरे इधर आ, कहां जा रहा है? अभी तो चालू है। हाँ, फोटो निकालो, फोटो निकालो, आ जाओ। मैं एक जगह पे था, एक बहन आई, भैया एक फोटो। मैंने कहा निकालो, चलो कोई बात नहीं, बेचारे उम्मीद से आते हैं। निकाला। मैं 2 घंटा प्रचार करके थक गया हूं, मेरे पूरे लंग्स बोल रहे हैं अभी चल, घर ले जा हमें। फोटो ठीक से निकला। 2 मिनट के बाद वापस आई, भैया जी 1 मिनट। क्या हुआ दीदी? फोटो बरोबर नहीं निकला। फिर से निकाला और मैं अंदर ही, मैं मर रहा हूं। आप विश्वास कीजिए, वो भी फोटो बरोबर नहीं निकला। ये किसका है? लो भाई, बड़े जांबाज हो, फोन देते हो। आजकल लोगों से फोन मांगो ऐसे देते जैसे किडनियां मांगी।
आजकल लोग फोन नहीं देते, आपको पता है अपना? क्यों? क्योंकि सारी गंदगी उसमें ही तो है। फोन 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 फोन। प्रेयर कब करोगे? अरे खन्ना से 1 मिलीग्राम निकलना चाहिए। बी अ गॉस्पल मैसेंजर। मेरे जवान भाइयों बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप 30 के अंदर हो, यू हैव अ अपॉर्चुनिटी, आपको मौका है खुदा के लिए कुछ करने का। तो ब्रदर, आप क्या कहना चाहते हो यार? यू नो, कभी कभी कुछ लोग 60-70 क्रॉस कर लेते हैं ना, उनको लगता है अभी मेरा काम तो हो गया। काका, ओ काका, जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया वो 80 साल का था। God called Moses when he was 80 years old. परमेश्वर एक बुजुर्ग को बुला के, ओ बाइबल बताती है ये वो बुजुर्ग था जो अपने जवानी में एक हाथ मार के, एक आदमी को मार के मिस्र से भागा था। पर देखा, जब परमेश्वर ने उसको लाठी दी, वो फिरौन की सेना के सामने खड़ा हो गया और पूरी सेना लाल समुद्र में दफन हो गई। कौन कहता है परमेश्वर से जवानों को बुलाता है? परमेश्वर बूढ़ों को भी इस्तेमाल करता है। मसीह में कोई बुढ़ा नहीं होता है। मैं आपको एक रहस्य बताऊं, पहले आदम ने बचपन नहीं देखा, दूसरे आदम ने बुढ़ापा नहीं देखा। एडम वॉज अ फर्स्ट मैन। आदम ने कभी बचपन नहीं देखा, और यीशु जो दूसरा आदम कहा जाता है, जहां से नई सृष्टि की शुरुआत की जाती है, उसने कभी बुढ़ापा नहीं देखा। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु आपने कभी बुढ़ापा नहीं देखा? क्यों? क्योंकि मसीह में कोई बुढ़ा होता ही नहीं है। किसी के सफेद बालों को देखकर ये मत सोचो कि वो बुढ़ा है, वो अंदर से आज भी 33 का हो सकता है। Hallelujah. Come on, be a man and a woman of prayer. एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने। बाइबल बताती है पतरस से प्रार्थना की, तबीता मुर्दों में से जिंदा हो गई। लाजर ने प्रार्थना की। आप जानते हैं, अभी ये मत बोलना कि आपको ये नहीं करना है, आपको जाना पड़ेगा जब भी कोई मरता है तो। आप में से कितने लोगों ने ये बात नोटिस की? जीसस अंतिम संस्कारों पे नहीं जाता था। तो आप क्या बोलना चाहते हो, हम भी ना जाएं? नहीं, आपको जाना पड़ेगा। आप जानते हैं यीशु अंतिम संस्कार में नहीं जाता था। जिधर भी गया उनका बिगाड़ के आया। लाजर के पास गया, बिगाड़ के आया। याईर के घर पे गया, बिगाड़ के आया। एक नाइन नगर से एक औरत जा रही थी, उसका भी बिगाड़ दिया। अंत में खुद का भी बिगाड़ दिया। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु आप क्यों नहीं जाते थे? मैं क्यों जाऊं? मैंने मौत को नहीं बनाया है। मैंने मौत को नहीं बनाया है, उल्टा मौत, मैं तो मौत के खिलाफ हूं। इसलिए पढ़िए प्रकाशित वाक्य मुकाशवा में क्या लिखा है, तब वह अंतिम बैरी मृत्यु नरक में डाल दी गई। इसलिए यीशु मरे हुए लोगों को देख के कहता था, वे सोए हैं। मौत खुदा ने नहीं बनाई थी, हमारे खुदा ने जीवन बनाया है। हमारे परमेश्वर ने जिंदगी बनाई है। वो मौत का खुदा नहीं है, वो जिंदगी का खुदा है। वो जीवन देता है, वो आशा देता है। वो हमारी गरीबी में हमारी अमीरी बन के आता है। वो हमारी बीमारियों में हमारी चंगाई बन के आता है। वो हमारी दुआओं में हमारा अभिषेक बन के आता है। वो हमारे कर्जों में हमारी समृद्धि बन के आता है। परमेश्वर जीवन का परमेश्वर है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक आखिरी बात बता के मैं इस मैसेज को खत्म कर रहा हूं। प्लीज गप्पे मारना बंद करो। बोलो बाजू वाले को, आज से गप्पे बंद।
इसे इंग्लिश में कहते हैं गॉसिप्स। गप्पे बंद करो बहनों, गप्पे बंद करो। यस, मतलब करते हो ना, करते हैं ना, ईमानदार बनो। कितनी बहनें गप्पे मारती हैं? अरे बाप रे, एक, हाथ उठाइए, 1 2 2.5 3.5। कितने भाई लोग गप्पे मारते? फिर मैं क्यों इनको मार रहा हूं? गप्पे मारना बंद कर दो। गप्पे कम मारोगे ना, शक्ति रहेगी अंदर। तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति नहीं रहेगी, प्रार्थना कैसे करोगे? हालेलुया। दीदी, एक बात बोलना चाहता हूं, बुरा मत मानना, आप मेरी बहन हो ना। हमेशा याद रखना, कभी कोई काम करके नहीं थकता है, आदमी बोल बोल के थकता है। काम करके कोई नहीं थकता, बोल बोल के थक जाते हैं अपन। क्योंकि जब आप बोलते हैं तो आपकी शक्ति निकलती है। हालेलुया। चंद्रयान चला गया है, अभी तू प्रार्थना कर, कैसा रहेगा वो ऊपर। जाओ क्या ऊपर जा, जाके होकर आओ, इतना चिंता है। कुछ बहनें आपस में बैठेंगी, और बहन कैसी हो? मैं तो बहुत अच्छी हूं। आपकी मदर इन लॉ कैसी है? मदर इन लॉ है वो तो। क्यों, क्या हुआ? अरे क्या बताऊं, आधा कांदा खाली ज्यादा काट दो, ताने मारती। अच्छा, आपकी कैसी है? आपकी तो फिर भी अच्छी है, मेरी तो बा 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 बा। चालू हो गए। पति घर से निकला, लगाओ मम्मी को फोन, चप्पड़ 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 चप्पड़। आप इतना बोलते हैं, प्रार्थना कैसे करते हैं? बोलो बोलो, आप इतना बोलते हैं, प्रार्थना कैसे करते हैं? आपसे प्रेयर होता है? रहने दे भाई, आप प्रार्थना कैसे करेंगे? आपको पता है मैं कम क्यों बोलता हूं, मैं कम खाना क्यों खाता हूं? मैं सिर्फ एक वक्त का खाना खाता हूं, लगभग मैं एक वक्त खाना खाता हूं। मैं बहुत कम बोलता हूं। आप मुझसे पूछोगे ना, तो प्रेमानी आप कैसे हो? अंकल मैं अच्छा हूं, आप कैसे? हाँ मैं भी अच्छा हूं। मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा। अपना ताकत बचाओ, उस ताकत को दुआ में इस्तेमाल करो। दुआ करने के बाद जब बोलोगे ना, थोड़ा बोलोगे, सब चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। तो कितने लोग कुछ निर्णय ले रहे हैं आज? क्या करेंगे अभी? कहिए मैं प्रार्थना करूंगा, कहिए मैं प्रार्थना करने वाला बनूंगा। आई विल बी द प्रेयर वॉरियर। यस, बोलो मैं प्रार्थना करने वाला बनूंगा। प्रार्थना करने के लिए ब्रदर आपको किसी भी कमरे की जरूरत नहीं है। यीशु जंगलों में दुआ करता था, यीशु नालों में दुआ करता था, यीशु पहाड़ों पे प्रार्थना करता था, यीशु चलते चलते प्रार्थना करता था। आपको प्रार्थना के लिए कोई दरवाजे की जरूरत नहीं है, आप जहां चाहो वहां प्रार्थना कर सकते हो। हालेलुया।